बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 1.9, 1.10 एंड 1.11 जो कि बेस्ड है हम लोगों को 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट वन बेस्ड है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड सेकेंड बेस्ड है ये क्या है आर एल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे बेस्ड है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड होगा और जो 1.11 है वो बेस्ड है आप लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.9 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, हम लोगों को प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। कहने का मतलब आप लोगों को अगर सिंबल यूज़ करते हैं तो कौन सा टर्म दिया हुआ है? आपको टर्म दिया हुआ है PH2O नॉट दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। जैसे ही आपको प्योर कहा मतलब सिर्फ सॉल्वेंट अगर अकेले प्रेजेंट है तो उस समय इसकी वेपर प्रेशर क्या है वो दी हुई है। कितने टेम्परेचर पे? ये क्या बता रहा है 298 केल्विन, इसमें टेम्परेचर पे बता रहा है। और फिर यूनिट क्या है हम लोगों को mm ऑफ Hg, ये प्रेशर मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही टर्म आप लोगों को ये दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेकेंड में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। यूरिया क्या है हम लोगों को 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि इसका वेट कम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस वाले सब्सटेंस को हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, जिसका 50 ग्राम डिजॉल्व है किसमें? 580 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है। तो हम लोग इसका भी वेट दिया हुआ है, यूरिया का वेट दिया हुआ है और यूरिया कह दिया है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको मिल गया, ठीक ना। अगर कोई कंपाउंड का नाम ले रहा है कहने का मतलब उसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला देने का मतलब क्या हो गया कि आपको उसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रहा है। तो यूरिया का ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसके हेल्प से हम लोग इसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं 60 ग्राम पर मोल। क्लियर है? फिर उसके बाद वेट ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। तो हम लोगों को चाहिए क्या? हमें पता है कि डिप्रेशन इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो अगर हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर पता है और अगर हम लोग वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ लें, कैलकुलेट कर लें, मतलब कि अगर हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा और उसमें अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिलने वाला है। तो यही फार्मूला होता है डेल्टा पी। अगर जो भी सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर में चेंज डिवाइडेड बाय उसका वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन। तो ये क्या होता है हम लोगों को? ये है हम लोगों को रिलेटिव लोअरिंग। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है रिलेटिव लोअरिंग, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और इसके लिए हमें क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सारे इन्फॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं, जैसे कि 50 ग्राम ऑफ यूरिया, और यूरिया कहने का मतलब कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है 0.0, इसकी वैल्यू आ रही है 0.833। 50 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल बच जाएगा, तो यूनिट हमको मोल मिल रहा है। उसी तरह से वाटर का वेट कितना है? 580 ग्राम दिया हुआ है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 47.22 मोल हो गए, ठीक ना। तो अब हम लोगों को सॉल्व करना है क्या? अब हम लोगों को इसी के हेल्प से सॉल्व करना है
कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया प्लस वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों को सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल है। इसकी वैल्यू हमें पहले से ही यहीं पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये कैलकुलेट किया हुआ है। पुट करने पे हमें वैल्यू क्या मिलती है, इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल रही है हम लोगों को 0.833 डिवाइडेड बाय 48.055। ये किसके बराबर होगा, ये थ्योरी के हिसाब से हम लोगों को बराबर होगा रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर होगा, ठीक ना। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को इससे इक्वेट करें तो हमें क्या फार्मूला मिलता है, हमें फार्मूला मिलता है कि चेंज इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वाटर, प्योर सॉल्वेंट, ठीक ना। तो अब अगर इस वैल्यू को हम लोग ट्रांसफ़र कर दें इक्वलिटी साइन के राइट साइड ट्रांसफ़र कर दें, इधर इसको हम लोग ट्रांसफ़र करें, अगर हम लोग इसको क्या करें उस साइड ट्रांसफ़र करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज इन वेपर, हम लोगों को ये क्या हो रहा है, चेंज इन वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रहा है। वेपर प्रेशर आपको पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जो भी वेपर प्रेशर आपको प्योर कंडीशन में था, पी नॉट था, पी नॉट माइनस ये इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर हम लोग किए हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनिशियल की वैल्यू हाई होगी और फाइनल वाले की क्या होगी, लो होगी, इसलिए इधर भी हम लोगों को वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। मतलब कहने का कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि इनिशियल वेपर प्रेशर आपका क्या था 23.88 mm ऑफ Hg था, तो जो प्रेशर चेंज हुआ है उसका क्या हुआ है कि ये प्रेशर आप लोगों को इनिशियल वैल्यू में ये कम हो गया। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर किसका मिलने वाला है, वाटर का वेपर प्रेशर मिलने वाला है। तो वाटर के वेपर प्रेशर को ही पूछ रहा था, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो ये तो हमें मिल गया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, रिलेटिव लॉरिंग एंड इट्स रिलेटिव लॉरिंग। रिलेटिव लॉरिंग हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। रिलेटिव लॉरिंग की वैल्यू कितनी हो रही है, ये है हम लोगों को रिलेटिव लॉरिंग। तो ये आंसर जो सेकंड आंसर है वो हमें पहले ही मिल गया और हम लोगों को जो फर्स्ट आंसर चाहिए था वो हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हो जाएगा हम लोगों को वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये वैल्यू हो रहा है क्या, ये वैल्यू हो रहा है 23.387। जिस यूनिट में आपको इनिशियल प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ था उसी यूनिट में ये भी आंसर होगा। और आपका रिलेटिव लॉरिंग क्या हो रहा है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है आपको डेल्टा पी डिवाइडेड बाय PH2O नॉट। इसकी वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर रहे थे। ये वैल्यू क्या था, ये था आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू आप कैलकुलेट पहले से कर चुके हो 0.01733। और ये इसका यूनिट क्या होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। क्यों यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ऊपर भी आपको प्रेशर का यूनिट mm ऑफ Hg ले रहे हैं तो ऊपर भी mm ऑफ Hg और नीचे भी आपको क्या होगा mm ऑफ Hg। तो ये आपको यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। क्लियर है, आपका दोनों आंसर यहीं पे मिल गया, ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.6
0.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर हो रहा है। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm of Hg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose to be added to 500 gram of water such that it boil at 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि प्रेशर को अगर हम लोग सेम यही प्रेशर को मेंटेन करके रखें तो बताइए कि सुक्रोज की अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ सुक्रोज को हम लोग इस सॉल्यूशन में ऐड करें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होके 99.63 से इंक्रीज होके 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। मतलब कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है? इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट दिया है। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। जो भी वैल्यू है हम लोगों को फाइनल माइनस इनिशियल कर लिए, ये पॉजिटिव वैल्यू ही आया, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है आपको। और आपको थ्योरी क्या पता है कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और उसी में हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं किससे? इवेलोस्कोपिक कोफिशिएंट से रिप्लेस करते हैं। तो ये हम लोगों को इवेलोस्कोपिक कोफिशिएंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों को क्या मिलता है? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, हम लोगों को मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या होगा? मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला क्या पता है? हमें मोलैलिटी का फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल, एम की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। इसमें वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में? केजी के यूनिट में। ये आपको पहले से पता है। तो इसी चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल को हम लोग फिर से रिप्लेस कर सकते हैं किससे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे ही आपको कह रहा है कौन सा सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, आप सुक्रोज को ऐड कर रहे हो। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है आपको चीनी का हो, चीनी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। और जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू क्या होगा? 342 ग्राम होगा, ग्राम पर मोल होगा। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मोलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोगों को मोलैरिटी, ये देखिए कि सुक्रोज का आप लोगों को क्या है? ये आपका मॉलिक्यूलर मास है। सुक्रोज के मॉलिक्यूलर मास को ऊपर वाले फार्मूला में अगर आप पुट करो, और ये वैल्यू हम लोग खुद से ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों खुद से यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वाटर के लिए आप लोगों को केबी की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दी होती है, और वाटर के लिए आपको इवेलोस्कोपिक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक ना। तो ये वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो आप यूज़ कर सकते हो फॉर वाटर के लिए। तो हम लोग इसको सारे वैल्यू हमारे पास है। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें है, केबी की वैल्यू हमें पता है। मोलैलिटी निकालने में बस हम लोगों को मास ऑफ सुक्रोज नहीं दिया हुआ है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बाकी इक्वेशन में जितने भी वैल्यू हैं सारे वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है। वाटर का वेट पता है आपको, मास, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास पता है, फिर उसके बाद इवेलोस्कोपिक कोफिशिएंट पता है, फिर उसके बाद आप लोगों को डेल्टा टीबी भी पता है। तो सारे वैल्यू को यहाँ पे आप नोट कर रहे हो और सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग। सुक्रोज को साइड कर लिए, जिसको हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, वेट ऑफ सुक्रोज, उसको साइड किए। तो हम लोगों को इक्वेशन क्या हो गया? डेल्टा टीबी इस साइड था, तो बाकी सारे नीचे वाले टर्म को नीचे से इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या हो गया? डेल्टा टीबी में मल्टीप्लाई हो गया वेट ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय इवेलोस्कोपिक कोफिशिएंट और इनटू 1000। जब इसके सारे वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये सारे वैल्यू हम लोगों को डेल्टा टीबी की वैल्यू है। फिर उसके बाद हम लोगों को
ये डेल्टा टीबी की वैल्यू है, डेल्टा टीबी की वैल्यू है। फिर उसके बाद ये 500 ग्राम इसका वेट है वाटर का। फिर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल है हम लोगों को किसका, ये मास है हम लोगों को, मॉलिक्यूलर मास है सुक्रोज का। ये है केबी की वैल्यू और 1000 से मल्टीप्लाई किए। जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 63.27 ग्राम आ रहा है। और इसका हम लोगों को जो भी वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या आया है 63.5 ऊपर वाले की वैल्यू आई है। और आप इसमें डिवाइड क्या कर रहे हो, 0.52 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो 0.52 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 121.67 आएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए 171 को 0.37 से, तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है आपको 63.27। ठीक है, उसमें डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, उसमें डिवाइड कर रहे हैं 0.52 से डिवाइड कर रहे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ सुक्रोज जो आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो वैल्यू क्या आया, 121.67 ग्राम आया। क्लियर है, तो इसी को हम लोग जब इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि 121.67 ग्राम 121.67 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज रिक्वायर्ड टू ऐड in a given water of 50 ml 500 gram to make the boiling point of solution 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हम लोगों को, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम लोग विटामिन CB कहते हैं, C6H8O6 to be dissolved in 500 gram of acetic acid, 75 gram of acetic acid to lower its melting point। ये थर्ड क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और हम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम वैल्यू है। ये क्या है हम लोगों को, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक ना, तो मेल्टिंग पॉइंट कहो या फ्रीजिंग पॉइंट कहो, सेम वैल्यू होता है। तो हम लोगों को इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट को कितना लोअर करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से लोअर करना है। KF की वैल्यू दी हुई है, इस बार आप लोगों को KF की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दी हुई है, क्योंकि इसमें हम लोगों को वाटर के बदले किसी दूसरे सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक ना, वाटर के बदले हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर के बदले हम लोग यूज़ कर रहे हैं एसिटिक एसिड को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए एसिटिक एसिड का हम लोगों को क्या दिया हुआ है, इसके KF की वैल्यू दी हुई है। KF को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉफिशिएंट कहते हैं, या इसको हम लोग मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक ना, तो अब हम लोगों को फिर से ये क्या होगा, डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका हम लोगों को थ्योरी अगर देखें तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखें तो ये क्या होता है, डेल्टा TF होता है आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। और मोलैलिटी का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपको डेल्टा TF जो होगा ये होगा KF क्रायोस्कोपिक कॉफिशिएंट, और इसके साथ क्या होगा, मोलैलिटी। तो हम लोगों को फिर से मोलैलिटी ही फाइंड करना है। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को फिर से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, किस टर्म को हम लोग को दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमारे पास मोलैलिटी के फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, मोलैलिटी के फॉर्मूला में हम लोगों को क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, इसी के हेल्प से मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट।
तो ये मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिकुलर मास हम लोग इसके वेट में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिलने वाला है, और नंबर ऑफ मोल में हम लोग क्या करेंगे, ये वेट दिया हुआ है हम लोगों को, नीचे वाला सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, और सॉल्वेंट के वेट को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ग्राम कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ है हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड ये डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ग्राम पर केजी से डिवाइड किया गया है। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, आपको पर केजी में आंसर आ रहा है, ये मोल है। और मोल को हम लोग फिर से क्या करेंगे, मोल को फिर से हम लोग वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट में डिवाइड कर रहे हैं। वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो ये टर्म क्या होगा हमारा, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये हो रहा है, W को हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम ऊपर 1000। जब आप इसके सारे वैल्यू को पुट करोगे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट करने से पहले हम लोग इसको साइड कर रहे हैं। इसको साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही फाइंड आउट करना है हमें। तो इसको अगर हम लोग इस साइड ही रख के बाकी सारे टर्म को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू नीचे वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला टर्म भी मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ 75 भी मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाले टर्म क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। ये 1000 नीचे गया और KF की वैल्यू भी नीचे से डिवाइड हो गई। सारे वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर क्या आ रहा है, वेट आ रहा है आपको 5.0769 ग्राम, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या ध्यान देना होता है, हमें ध्यान देना होता है कि हम लोगों को मोलैलिटी कैसे फाइंड करें। मोलैलिटी फाइंड करना ही होता है, जिसमें कि आप लोगों को वेट के लिए क्वेश्चन होता है, तो एक्चुअली हम लोगों को मोलैलिटी के लिए इक्वेशन देखना होता है, और उसमें देखना होता है कि कौन से टर्म आपको सप्लाई किए हुए हैं और कौन सा नहीं किया हुआ है। आज की इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले थ्योरी है और उसके बाद एक करेक्शन फैक्टर है, हॉफमैन करेक्शन फैक्टर है, ठीक ना। फिर उसके बाद इस चैप्टर के बाकी सारे एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं।